प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने आज एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है जीवन की रोटी। आइए इस मैसेज को शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं तुझे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी आज का मैसेज है जीवन की रोटी। प्रभु जी ये जीवन की रोटी जो भी श्रोतागण हैं सुनेंगे, और जो हालेलुया प्रभु जी मुझे फॉलो नहीं करते हैं उनको भी तेरे हाथों पर समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया जगत के छोर तक प्रभु जी ये मैसेज जाने पाए, ताकि तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु राजा। हालेलुया। और जो फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं मुझे प्रभु जी, उन सबों को तेरे हाथों पर समर्पित करते हैं प्रभु जी। सबों के जीवन में बोल बातचीत करना, हर एक रोगों से बीमारियों से रक्षा करना, भीषण गर्मी से लू से रक्षा कर रखवाली कर प्रभु यीशु। हालेलुया हर एक परेशानी से, हर एक विपरीत परिस्थिति से, हर एक मुसीबतों से रक्षा कर रखवाली कर प्रभु यीशु। हालेलुया सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है जीवन की रोटी। पहला वचन हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 35 पद। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ यीशु मसीह ने यहूदी फरीसी सदुकियों को कह रहा है, अपने चेलों को कह रहा है, संसार के लोगों को कह रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। परमेश्वर ऐसी रोटी देना चाहता है जो हमेशा के लिए वो भूखा ना होगा, परंतु उनका जीवन तृप्त होगा, और इस तरह से किसी भी आत्मिक रोटी से उनको कोई भूख नहीं होगी, कोई प्यास नहीं होगी। क्योंकि नीचे में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा, क्यों यीशु मसीह का ये वचन है। और सच में अगर यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में जो आत्मिक प्यासा है, उन आत्मिक प्यासा को यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा तृप्त करेगा। यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमको अच्छी आशीष देगा, जो हमारे जीवन काल में एक लाभदायक सिद्ध होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे हम लोग वचन देखेंगे यूहन्ना 6 का 49 पद में, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। प्रभु का धन्यवाद हो। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से ही उतरा ये मन्ना, लेकिन हमारे बाप दादा ने उस मन्ना को खाया, उस रोटी को खाया, लेकिन इस संसार पर वे मर गए। कभी आनंद जीवन उनके जीवन में नहीं आया, क्योंकि वे उस रोटी को नहीं खाए जो यीशु मसीह देना चाहता था। प्रभु का धन्यवाद हो। वे मर गए, और इस तरह से इस्राएली लोग कुड़कुड़ाते थे। रोटी खाने के बावजूद वे कुड़कुड़ाते थे और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, और इस तरह से वे अपने अपने मार्ग को बना करके अपने इच्छानुसार जीवन व्यतीत किए, जिसके कारण से वे नाश हुए। प्रभु का धन्यवाद हो। और यीशु मसीह चाहता है कि हम नाश ना हो, वरन आनंद जीवन हमें मिले। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार पर आया और उस जीवन की रोटी को हमें देना चाहा। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे देखेंगे यूहन्ना 6 का 50 पद में, वहाँ लिखा है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर आया, और वह रोटी है, जो भी उस रोटी को खाए वह ना मरे और आनंद जीवन उसको मिले। यही चाह यीशु मसीह के पास था, जिसके कारण से हमको मिला, और इस तरह से हम आनंद जीवन के भागीदार हुए।
प्रभु का धन्यवाद हो। और वह जीवन की रोटी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जीवन की रोटी हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमको देना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग यूहन्ना की सुसमाचार 6:51 में हम लोग देखेंगे, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वह रोटी मैं हूँ। और आगे लिखा है, यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ और स्वर्ग से मैं ही उतरा हूँ, और इस तरह से उस रोटी में से जो खाए सर्वदा वह व्यक्ति जीवित रहेगा, कभी नहीं मरेगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह बात यीशु मसीह ने उस ओर इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि आनंद जीवन के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार पर आया और रोटी बन करके आया। और इस तरह से यीशु मसीह के आज्ञा को जो बात मानता है, जो व्यक्ति मानता है, इस संसार के लोग मानते हैं, तो वह व्यक्ति आनंद जीवन को प्राप्त करता है और वह मृत्यु को नहीं देखेगा, वरन आनंद जीवन उनके जीवन में आएगी और इस तरह से कभी भी उनको मृत्यु का स्वाद नहीं होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से वे आनंद जीवन के भागीदार होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और यीशु मसीह कहता है जगत के जीवन के लिए दूंगा वह रोटी जो है मेरा मांस है। यीशु मसीह कहता है मेरा मांस है जो जगत के जीवन के लिए है। जो मुझको खाता है वह कभी भी वो ना मरेगा, वरन आनंद जीवन उनको मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, यीशु मसीह के वचन को जो इस संसार पर फैलाया है उस पर विश्वास करना है, उस पर चलना है, ताकि आनंद जीवन हमको मिले। और आनंद जीवन देने के लिए ही संसार पर हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर तो कभी भी हम उस आनंद जीवन से दूर नहीं होंगे, बल्कि हमको आनंद जीवन मिलेगी। और इस तरह से इस संसार पर जब भी हम कूच करेंगे तो हम आनंद जीवन के भागीदार होंगे और आनंद जीवन को प्राप्त करके परमेश्वर के सामने हमेशा हम रहेंगे और इस तरह से परमेश्वर का गुणगान करते हुए पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। यही बात हमको बताने के लिए यीशु मसीह ने स्वर्ग से इस धरती पर आया, हमारे पापों को क्षमा किया, अपराधों को ढांपा और ढांप करके हमको शुद्ध किया, पवित्र किया, ताकि हमको उस जीवन की रोटी के हम भागीदार हो सके, पवित्र हो करके, शुद्ध हो करके यीशु मसीह के पास हम जाने पाए। जो यीशु मसीह आशीष देना चाहता है उस आशीष को हम प्राप्त करने पाए। इसके लिए यीशु मसीह ने इस संसार पर आया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम इस संसार पर यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं तो सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर दृष्टि करता है और हमें हर एक विपरीत परिस्थिति से जो हम पड़े होंगे उस परिस्थिति से हमको निकालेगा और प्रभु अपने पास रखेगा। और इस तरह से जो हमें भूख प्यास होगी उन सारी भूख प्यास को प्रभु यीशु मसीह आपने स्वर्गीय भंडार से दे करके हमको तृप्त करेगा और कभी भी हमको उस भूख और प्यास से तड़पन महसूस नहीं होगी, हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमें विश्वास होगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हमको देने वाला है। और उस आशा के साथ हम प्रभु की ओर तकते रहते हैं कि कब हमें प्रभु की ओर से मिले, कब हमें प्रभु की ओर से आशीष मिले, कब हमें प्रभु को हम देखें, कब हम प्रभु के मार्ग पर चलें और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाए। यही आशा और मानसा के साथ हम यीशु मसीह के चरणों पर बैठे होते हैं। यीशु मसीह के वचनों को हम मानते हैं, यीशु मसीह के हर एक चीज़ों को हम अंगीकार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार पर आया तो हमारे लिए ही आया। यीशु मसीह ने इस संसार पर आया तो पूरे जगत के लोगों के लिए आया, ताकि पूरे संसार जो परमेश्वर पिता ने सृष्टि किया है वो शैतान के द्वारा नाश ना हो, वरन सदा काल तक बना रहे। यही इच्छा
जो परमेश्वर का है यीशु मसीह ने इस संसार पर आकर के पूरा किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये इच्छा हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ दिया, हमारे कंधों पर छोड़ दिया कि तू भी इस काम को करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम खुशी और आनंद के साथ इस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो सच में प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन की रोटी देगा और इस तरह से कभी भी हम भूखा और प्यासा नहीं होंगे और परमेश्वर की आशीष से हम भरा रहेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे।